बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इस्लामिक लीडर के मुअज़्ज़ज़ ख़ातीन व हज़रात, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ भी यही है कि अल्लाह करीम आपको खैर आफियत से रखे। प्यारे दोस्तों, पूरी दुनिया के मज़ाहब का मुतालिया हमारी रहनुमाई करता है कि शादी ब्याह सिर्फ जज्बात की तस्कीन का जरिया ही नहीं, बल्कि ये एक ऐसी इबादत है जिसकी वजह से इंसान बेशुमार बेहयाइयों और बुराइयों से महफूज हो जाता है। मजहब इस्लाम में तो शादी को निस्फ यानी आधा ईमान कहा गया है और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब इंसान शादी करता है तो इसका आधा ईमान मुकम्मल हो जाता है। अब इसे सिर्फ आधे ईमान की हिफाजत की कोशिश करते रहना चाहिए। इस लिहाज से आज की इस वीडियो में जल्दी और अच्छी जगह रिश्ते का वजीफा बताएंगे, क्योंकि बाज मर्तबा लोग अच्छे रिश्तों की तलाश में अपनी शादी की उम्र से आगे बढ़ जाते हैं और फिर रिश्ते नहीं आते, या आते हैं तो इस कदर खराब होते हैं कि इस माहौल में लड़की का जिंदगी गुजारना जहन्नुम से कम नहीं होता। ऐसी सूरत हाल में वालिदैन की परेशानी उनको कबल वक्त बूढ़ा और बीमार बना देती है। लिहाजा जल्दी और अच्छी जगह रिश्ते के वजीफे और अमल का मुकम्मल तरीका जानने के लिए आपसे दरख्वास्त है, हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपकी बेहतर तौर पर रहनुमाई हो सके। अजीज खातीनो हजरात, हमारा समाज एक मशरकी समाज है जिसकी अपनी एक अलग तहजीब और मुनफरिद शनाख्त है। फितरत के ऐन मुताबिक मजहब इस्लाम ने लड़के और लड़की को अपनी रजामंदी के साथ शादी की इजाजत दे दी है। वहीं पे हक इस्तेमाल करने के लिए मुआशरती, कानूनी, समाजी, तहजीबी और इखलाकी हदूद भी मुतय्यन की हैं और इस हक का बेहतर इस्तेमाल सिर्फ वालिदैन के हक में दिया है कि रिश्ता तो वालिदैन ही तय करेंगे, मगर रिश्ते तय करने से पहले वो औलाद की पसंद भी जरूर मालूम करेंगे। यही वजह है कि अज़राहे एहतियात, एक नज़र दोनों एक दूसरे को देख लेने की जो बात होती है वो भी बड़े फायदा की चीज होती है कि लड़का और लड़की अपनी पसंद और नापसंद का इजहार अपने वालिदैन के सामने कर दें। फिर वालिदैन की ये एक भारी जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी औलाद की पसंद और नापसंद का हकीकत पसंदाना जायजा लेकर अपना हुक्म और फैसला जारी करें। हमारे मुआशरा में ऐसा भी होता है कि लड़का खुद लड़की का इंतखाब कर लेता है तो वालिदैन का फरमान जारी होता है कि ये हरगिज नहीं हो सकता, तुम्हारी शादी मेरी मर्जी से होगी, मगर मेरी पसंद का आपको कोई ख्याल नहीं। मेरी जिंदगी का इतना अहम फैसला मेरी मर्जी के बगैर कैसे कर सकते हैं। ये जुमले लड़के के होते हैं और अमूमन वालिदैन ये कहकर अपना फैसला सादिर कर देते हैं कि ये हमारा मुत्तफ़िका फैसला है, हम तुम्हारे बारे में तुमसे बेहतर सोचते हैं। औलाद अपनी पसंद की शादी पर बज़िद होती है, जबकि वालिदैन ये हक अपने पास रखने के मुतमन्नी होते हैं। इस तरह एक अहम, नाजुक और हसास मसला पर इख्तिलाफ का दरवाजा खुल जाता है जो हंसते बोलते घराने में तलखियां घोल देता है। इस तरह के हालात पैदा हो जाने की सूरत में जहां वालिदैन की ये जिम्मेदारी होती है कि ठंडे दिलो दिमाग से लड़के की भलाई की खातिर फिक्रमंदी से काम करें, वहीं लड़के लड़कियों को भी ठंडे दिलो दिमाग के साथ साथ जोश की बजाय होश से काम लेने की जरूरत पड़ती है कि वो अपनी नातजुर्बाकारी और जज्बात की रो में बहकर कोई ऐसा इकदाम ना करें जो इनके लिए मुस्तकबिल में तबाही और बर्बादी, नाकामी और नामुरादी का सबब बने। लिहाजा लड़कियों की जल्द शादी और अच्छे रिश्तों के लिए ये अमल मुजर्रब है, पाबंदी शर्त है। अगर इस अमल की पाबंदी की जाए तो इंशाअल्लाह ताला लड़की का अच्छी जगह रिश्ता हो जाएगा। अमल ये है, लड़की खुद या इसकी वालिदा या बहन, भाई, वालिद वगैरह हर बुध को बावुजू अव्वल 11 बार दरूद शरीफ पढ़े। इसके बाद सूरह यूसुफ 12 नंबर 12 मुकम्मल तिलावत करे। आखिर में 11 बार दरूद शरीफ पढ़कर शादी की दुआ करे। इसी तरह हर पीर को बावुजू अव्वल 11 बार दरूद शरीफ पढ़े। इसके बाद सूरह अहज़ाब 12 नंबर 21 की तिलावत करे। आखिर में 11 बार दरूद शरीफ पढ़े। ये अमल मुसलसल करे, नागा ना करे और इस वक्त तक करे जब तक शादी ना हो जाए। शादी हो जाने के बाद छोड़ दे, इंशाअल्लाह ताला अच्छी और मुनासिब जगह रिश्ता हो जाएगा। और याद रखें कि शोहर और बीवी का रिश्ता निहायत हसास, नाजुक, खूबसूरत और पायदार रिश्ता होता है। ऐसा रिश्ता जिसका तकद्दुस हर मजहब,
हर आइन और हर मिल्लत ने कबूल किया है। अज़दवाजी जिंदगी का तसव्वुर मर्द और औरत दोनों के लिए बड़ा दिलकश और रंगीन होता है। शादी जैसा अहम फैसला करते वक्त हर बाशऊर लड़का हो या लड़की खुद से ये सवाल करता है कि इसका शरीके हयात कैसा हो। इसका अमूमन यही जवाब होता है कि ऐसा जीवन साथी हो जो सच्ची मोहब्बत और हमदर्दी रखता हो, जो सिर्फ अच्छे लम्हात में साथ ना दे बल्कि कठिन लम्हात में भी मददगार हो, जो मायूसियों की तारीकियों में अपनी हिम्मत और ताउन से मेरे वजूद को सहारा दे सके। आखिर में सिर्फ इतना ही कहना है कि शरीके हयात के इंतखाब में पसंद यकीनन अपनी होनी चाहिए, मगर मर्जी तो सिर्फ और सिर्फ वालदैन की ही हो, क्योंकि वो जिंदगी के निशेबो फराज, उतार चढ़ाव और माहौल से वाकिफ होने के साथ साथ न सिर्फ तजुर्बाकार बल्कि जहांदीदा भी होते हैं, और वो अपनी औलाद के हक में इंतहाई नर्म, हमदर्द और खैर ख्वाह होते हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक अहले इस्लाम के रिश्ता इज़्दवाज के तमाम मसाइल हल फरमाए, आमीन। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अभी ही इस वीडियो को दूसरों तक शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल इस्लामिक लीडर को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो अपनी राय से हमें कमेंट्स के जरिए जरूर आगाह कीजिएगा। कमेंट्स में आप हम तक अपने सवालात भी पहुंचा सकते हैं। हमारे चैनल को इसी तरह देखते रहिए। हम फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।